एवरीवन वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बीएसएससी के 10+2 के कुछ संभावित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। ऑप्शन है शून्यकाल, वार्ताकाल, मतदान काल, मध्यांतर। इसका सही ऑप्शन है शून्यकाल। और शून्यकाल का समय 12 से 1 बजे के बीच में होता है। और शून्यकाल में बिना कोई अग्रिम सूचना के भी सवाल पूछा जा सकता है। और शून्यकाल का शब्द के दिन 1961 में भारत के मीडिया के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था राज व्यक्ति का पूर्वगामी है। ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, गार्नर, सिसरो। इसका सही ऑप्शन भी अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था। ऑप्शन है बोध गया, कुशीनगर, श्रावती, सारनाथ। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद उसने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में अपने प्रथम 5 शिष्यों को दिया था। उसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। वही गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में नेपाल के तराई में लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर में हुआ था। और गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावती में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता का विस्तार किस नदी के आसपास हुआ है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, जिसका विस्तार दजला एवं फरात नदी के आसपास हुआ है। वही सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है, जिसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। वही मिस्र नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ। और हंगोन नदी के किनारे चीनी सभ्यता का विकास हुआ। और हंगोन नदी को वर्तमान में पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये चारों सभ्यता एक दूसरे के समकालीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, अंबेडकर, अबुल कलाम आजाद। इसका सही ऑप्शन भी सरदार पटेल। वही राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, अंबेडकर विधि मंत्री थे और अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है। ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, लोकसभा, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यसभा। इसका सही ऑप्शन भी राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है एवं इनके सदस्य प्रधानमंत्री, कैबिनेट के मंत्री एवं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री होते हैं। वही लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है क्योंकि ये जनता को प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी विघटित किया जा सकता है। वही राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है क्योंकि ये राज्य का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। वही लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था। ऑप्शन है खगोल शास्त्री, व्याकरण शास्त्र, गणितज्ञ, अर्थशास्त्री। इसका सही ऑप्शन भी व्याकरण शास्त्री। वही वराहमिहिर प्राचीन भारत का खगोल शास्त्री था। आर्यभट्ट प्राचीन भारत का गणितज्ञ था और कौटिल्य प्राचीन भारत का अर्थशास्त्री था। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। ऑप्शन अरबों, तुर्कों, अफगानों, मंगलों। इसका सही ऑप्शन भी ऑप्शन ए अरबों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक आयु हो, लोकसभा का सदस्य हो, कोई लाभकारी पद का अधिकारी न हो। इसका सही ऑप्शन सी लोकसभा का सदस्य, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है। ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। इसका सही ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। वही हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है और लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन वियना, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। और वर्तमान में यूएनए में 193 सदस्य है। और नया मतलब 193वां सदस्य दक्षिण सूडान है, जो 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रवेश किया था। वही वियना समझौता 1985 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया था। वही पेरिस सी नदी के किनारे स्थित है। और
लंदन थेम्स नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है चिनूक अमेरिका का स्थानीय हवा, ये सही है। ऑप्शन बी फोन आल्प्स पर्वत के आसपास बहने वाली स्थानीय हवा, ये सही है। ऑप्शन सी सिरोक्को कनाडा का स्थानीय हवा, ये गलत है क्योंकि सिरोक्को इटली का स्थानीय हवा है। सिरोक्को इटली का स्थानीय हवा और सिरोक्को को रक्त का हवा भी कहा जाता है। ऑप्शन डी है लू भारत की है, तो ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सिरोक्को, क्योंकि सिरोक्को इटली का स्थानीय हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? ऑप्शन है उद्योग, पावर ग्रिड, खनिज, राजमार्ग। इसका सही ऑप्शन भी राजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 1999 में बनकर तैयार हुई थी और ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का प्रारंभ 2011 से हुआ था। इसके अंतर्गत भारत के 4 महानगरों न्यू दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता को मिलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? ऑप्शन है 1765, 1764, 1766, 1767। इसका सही ऑप्शन भी 1765 में इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट टैक्स बढ़ाने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ऑप्शन राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, संविधान संशोधन, वित्तीय आपातकाल। इसका सही ऑप्शन भी संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के द्वारा किया जाता है। वही संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। वही राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है, 1962, 1971 और 1975 में। वही राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में लाया गया था और राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा बार मणिपुर और उत्तर प्रदेश में 10-10 बार लगाया जा चुका है। वही वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है और भारत में अब तक एक बार ही वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स स्थित है। ऑप्शन न्यूयॉर्क में, रोम, जापान, क्यूबा। इसका सही ऑप्शन भी रोम। वही न्यूयॉर्क को बिग एप्पल सिटी कहा जाता है, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है और क्यूबा को शुगर बाउल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शारदा अधिनियम संबंधित है? ऑप्शन है सती प्रथा, विधवा पुनः विवाह, शिक्षा, बाल विवाह। तो शारदा अधिनियम लागू बाल विवाह को रोकने के लिए किया गया था और शारदा अधिनियम 1829 में हरविलास शारदा के द्वारा लाया गया था। 1929 में लाया गया था और इसी के अंतर्गत लड़की की शादी का एज 14 और लड़का का शादी का एज 18 वर्ष किया गया था। वही सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा किया गया था। वही विधवा पुनः विवाह कानून लागू 1856 में डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान है। ऑप्शन आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21। इसका सही ऑप्शन भी आर्टिकल 19 और भाषण और व्यक्ति के अंतर्गत आर्टिकल 19 में 6 मौलिक अधिकार का प्रावधान है। वही आर्टिकल 15 में भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है, धर्म, जाति आदि के पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 17 में छुआछूत पर प्रतिबंध लगाता है और आर्टिकल 21 में सशरीर जीने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीय पर कौन सी समिति बनी थी? ऑप्शन है कोठारी समिति, राजमन्नार समिति, रंगराजन समिति, तारापोर समिति। इसका सही ऑप्शन डी तारापोर समिति। वही कोठारी समिति का संबंध शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार के अंतर्गत है। वही राजमन्नार समिति का गठन 1969 में तमिलनाडु के सरकार के द्वारा किया गया था, जो केंद्र एवं राज्यों के संबंध पर अपना रिपोर्ट प्रदान की थी। वही रंगराजन समिति का संबंध गरीबी का निर्धारण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछताछ घास मैदान कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा, हंगरी। तो पूछताछ घास प्रदेश अर्जेंटीना और हंगरी दोनों में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी यानी 1 से अधिक हो जाएगा। वही ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है और कनाडा में प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? ऑप्शन क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डिगामा, बार्थोलोम्यू डियागा, जेम्स कुक। इसका सही ऑप्शन भी बार्थोलोम्यू डियागा ने केप ऑफ गुड होप की खोज 1488 में की थी। वही क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका की खोज की थी। वास्को डिगामा ने
वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होते हुए 17 मई 1498 को भारत के कोझिकोड में पहुंचा था। वही जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मोहरें निर्मित है। ऑप्शन पक्की ईंट, पक्की मिट्टी, फिंगरिंग्स, अकीक, सेलखरी। इसका सही ऑप्शन डी सेलखरी। वही सिंधु सभ्यता में पक्की मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। पक्की मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था और पक्की मिट्टी से बने खिलौने को फिंगरिंग्स कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। ऑप्शन प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकरण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वही प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन लवणोद्भिद, समोद्भिद, मरुद्भिद, जलोद्भिद। इसका सही ऑप्शन भी लवणोद्भिद। वही सामान्य जगह पर उगने वाले पौधे को समोद्भिद कहा जाता है। सूक्ष्म क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को मरुद्भिद कहा जाता है और पानी में उगने वाले पौधे को जलोद्भिद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। इसका सही ऑप्शन भी ठोस में। उसके बाद वो द्रव में करती है, फिर गैस में, और ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन है, यदि कोई राज्य राजनीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। सरकार अपनी सुविधा के अनुसार इसे लागू करती है। वही ऑप्शन बी है, गांधीवाद भी राजनीति निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है। ये सही है। ऑप्शन बी है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। यही सही है। और आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक यानी डीपीएसबी का सिद्धांत स्पेन से लिया था। और ऑप्शन डी, ये सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए। वही डीपीएसबी का प्रावधान आर्टिकल 36 से 91 में और इसका प्रावधान भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद रोकने के लिए की गई थी। ऑप्शन है सेंटो, सीटो, नाटो, वार्सा पैक्ट। इसका सही ऑप्शन भी नाटो। और नाटो का गठन 1949 में किया गया था और वर्तमान में नाटो में 31 सदस्य और सबसे नया सदस्य फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। ये लंबाई कितनी है। ऑप्शन 2525 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, 805 किलोमीटर। इसका सही ऑप्शन भी 2900 किलोमीटर। वही गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का लंबाई 1465 किलोमीटर है और कावेरी नदी का लंबाई 805 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल। तो इसका सही ऑप्शन बी राष्ट्रपति होता है। वही प्रधानमंत्री देश का वास्तविक अध्यक्ष होता है। वही मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री और मंत्रियों के से मिलकर होता है। वही अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम वकील होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई। ऑप्शन नॉर्डिक एलियंस, बाल्कन एलियंस, लीग ऑफ नेशन, एशियन काउंसिल। इसका सही ऑप्शन सी लीग ऑफ नेशन का गठन प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में किया गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन के स्थान पर 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया। और वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में 193 सदस्य है और 193 सदस्य यानी उसमें नया सदस्य दक्षिण सूडान है, जो 2011 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन है 10, 11, 9, 15। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 11 है और मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में सरदार सोलंकी समिति की सिफारिश पर आर्टिकल 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। और जब मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य की चर्चा भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य की चर्चा भाग 4A के आर्टिकल 51A में है। आर्टिकल 51A में है और मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं ऑप्शन संसद के, मंत्रिपरिषद के, राज्यसभा के, लोकसभा के। इसका सही ऑप्शन डी लोकसभा के। और जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो कभी भी स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेते, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। और वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं ऑप्शन संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन ए दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन ए एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन ई एक से अधिक, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, संसद एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति व महाभियोग लगाया जाता है तो उसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपचुनाव कराया जा सकता है ऑप्शन है 5 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद, कभी भी। इसका सही ऑप्शन डी कभी भी उपचुनाव कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था ऑप्शन 1972, 1973, 1960, 1990। इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन ए 1972 में। वही प्रोजेक्ट टाइगर का प्रावधान इंदिरा गांधी की सरकार में 1973 में से किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रावधान यानी लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ऑप्शन गुरु शिखर, K2, अनाईमुडी, दोदा बेटा। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई लगभग 2665 मीटर है। वही गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। केटू काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RS बर्ड और जेम्स थॉमस कौन से भूराज व्यवस्था से संबंधित है ऑप्शन अस्थायी बंदोबस्त, माहलवारी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, इनमें से कोई नहीं। तो RS बर्ड और जेम्स थॉमस ने माहलवारी बंदोबस्त को लागू किया था। माहलवारी बंदोबस्त को 1822 में लागू किया गया था। वही अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 में लागू किया गया था। वही रैयतवारी बंदोबस्त थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन था ऑप्शन है फाहियान, मेगास्थनीज, वेनसोंग, इब्न बतूता। इसका सही ऑप्शन भी वेनसोंग। और वेनसोंग भारत में 15 वर्षों तक रहा था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक CUK है। वही फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और एक प्रतीक पुस्तक इंडिका है, इनकी एक प्रतीक पुस्तक इंडिका है। वही इब्न बतूता MBT के शासनकाल में आया था 1633 में। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक रेहला नामक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है ऑप्शन दिन की अवधि, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, भूकंप। इसका सही ऑप्शन डी भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए याचिका ने रीट जारी की जा सकती है जिला न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा। इसका सही ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करती है। वही उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करती है। वो भी 5 प्रकार के, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। और संसद और भारत का संसद नियम बनाकर किसी अन्य न्यायालय को भी रीट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।